आज की इस करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं लेकर आया हूँ आज के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। पहला क्वेश्चन है इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आय अपराधों की जांच कौन सी संस्था करती है? मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जितने भी अपराध आते हैं, करप्शन आते हैं, उनकी जांच कौन सी संस्था करती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, रॉ, आईबी। इसका सही आंसर होगा बी, दूसरा, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की मांग में 2023 में कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? 3%, 4%, 5%, 6%। सही आंसर होगा 4%। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें बताया गया है कि 2023 में प्राकृतिक गैस जो होती है, बायोगैस भी बोलते हैं, उसमें 4% होने की उम्मीद है और 2030 तक 8%। 2030 तक 8% की उम्मीद है। देखिए अगला क्वेश्चन, आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? आरटीआई आप सभी जानते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ को डाउट होता है किसी अधिकारी पर या किस संस्था पर, तो हम आरटीआई डाल देते हैं जांच कराने के लिए कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसी के लिए पूछा गया है क्वेश्चन ये कि आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद में एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए, अनुच्छेद 21। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए। अब बात करें आरटीआई अधिनियम कब आया। देखो, इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट हाल में किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शन है WHO, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। सही आंसर होगा इसका सेव द चिल्ड्रन। देखो, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जो जारी की जाती है, इसमें बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हो रहे हैं बालिकाओं पर, तो उसी के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। यह पूरे विश्व में खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए इस दिन मनाने की घोषणा की गई। इसके लिए वर्ष 2023 की थीम जल ही जीवन, जल ही भोजन और किसी को पीछे न छोड़े। ये जो कथन दिया गया है, ये किसको स्पष्ट करता है? WHO, वर्ल्ड फूड डे, संयुक्त राष्ट्र या WTO। तो सही आंसर होगा वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस आप कह सकते हैं, विश्व खाद्य दिवस जो कि आज है दिवस। देखो, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पहला पूछ सकते हैं कि विश्व खाद्य दिवस की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। दूसरा पूछ सकते हैं किस लिए की गई थी, कि विश्व में खाद्य की समस्या को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2023 की थीम, ये लेटेस्ट बन सकता है क्वेश्चन, इसका थीम होगा जल ही जीवन, जल ही भोजन और किसी को पीछे न छोड़े। देखिए अगला क्वेश्चन, वे देश के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे जिनका राजनीति में आगमन
विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हुआ, जिनको लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जिनको भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो कथन दिया गया है किसके लिए है? सीवी रमन, चंद्रशेखर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मिसाइल मैन के नाम से ही सभी जानते हैं। आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। कल 15 अक्टूबर 2023 उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसको विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। सही आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष। देखिए दल बदल विरोधी कानून जब आया तो 85वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां ये हुआ है, 52वां संशोधन हुआ, 52वां अमेंडमेंट हुआ 1985 में। राजीव गांधी की सरकार में आया था और संविधान की 10वीं अनुसूची में भी आता है। 10वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन इसलिए किया गया है क्योंकि ये विषय हमेशा चर्चा में रहता है और पिछले साल महाराष्ट्र में दल बदल के फैसले बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा मामले दल बदल के महाराष्ट्र सरकार में आए। तो उसी को देखते हुए सरकार इस पर अपनी कड़ी निगरानी रखती है। केंद्र सरकार की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष रखता है, अगर किसी राज्य की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष। तो भी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, क्या आप हमें बताएं कि दल बदल के मामले आप निपटा क्यों नहीं रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल में 40 वर्षों के बाद शुरू की गई फेरी सर्विस नौका सेवा किन 2 देशों के बीच शुरू की गई है? भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत इंडोनेशिया। सही आंसर होगा भारत श्रीलंका। तो 40 वर्षों के बाद ये परियोजना शुरू की गई है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत में तमिलनाडु से शुरू की गई है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, हाल में 11वां सुल्तान जौहर कप कहाँ आयोजित किया जाया था? ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका मलेशिया। सुल्तान जौहर कप अंडर 21 हॉकी, ये हॉकी से रिलेट करता है। अंडर 21 हॉकी से रिलेट करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, रूस, इजराइल, भारत। तो निलंबित किया है रूस की ओलंपिक एजेंसी को। देखिए अगला क्वेश्चन, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है? केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। सही आंसर होगा तमिलनाडु। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये 2022 से 27 तक चलेगा। ये पूछ सकते हैं कितने वर्षों के लिए है? ये 5 वर्षों के लिए है, 22 से 27 तक चलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम किससे संबंधित है? टैक्स, चोरी, घोटाला, विदेशी चंदा। तो सही आंसर होगा इसका विदेशी चंदे से रिलेटेड है। जितने भी भारत में एनजीओज है तो उन पे भारत सरकार ने ये आरोप लगाया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर जितने भी एनजीओ है वे अपना रिकॉर्ड सरकार को नहीं देते। जो विदेशी फंड उनमें आता है उसका रिकॉर्ड मांगा गया है, इसलिए क्वेश्चन लिया गया है।
देखिए अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया ने खुदरा विक्रेता कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रुपे, कोका कोला, वन प्लस, वीवो। तो सही आंसर होगा कोका कोला के साथ ही साझेदारी की है स्किल इंडिया ने। आप मुझे कमेंट में बताएं कि स्किल इंडिया की शुरुआत भारत में कब से हुई थी, इस वर्ष से। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर समूह शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया है? नोएडा, भोपाल, गांधीनगर, बेंगलुरु। सही आंसर होगा इसका गांधीनगर, गुजरात में। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल 15 अक्टूबर को इसका लोकार्पण किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल जिसका उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और देखभाल करना है। उस पहल का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है उमंग, लक्ष्य, 75/25 पहल, कुष्ठ। तो सही आंसर होगा 75/25 पहल। मतलब है इसका 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और देखभाल की जाएगी और ये पहल है 2025 तक। ठीक है, इस सीरीज का आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑपरेशन नन्हे परिश्ते किसकी पहल है? सीबीआई, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, केंद्र सरकार। तो ऑपरेशन नन्हे परिश्ते आरपीएफ की पहल है, रिपरेशन पुलिस फोर्स। इसके अंतर्गत रेल में महिलाओं के साथ छेड़खानी को सतर्क या उनके साथ ऐसे कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू की पहल है। बहुत अच्छी पहल है, केंद्र सरकार की नहीं, रेल मंत्रालय के अंतर्गत जो आरपीएफ आता है उसके द्वारा शुरू की गई है, रिप्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के द्वारा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, उसको आप ज्वाइन करिए। नॉलेज ट्रैक के नाम से ही लिंक है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक करिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।